नमस्कार। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार है और उमर अब्दुल्ला का जो कार्य करने की शैली है फिर से 1986 और 90 के हिसाब से चलने लगी है, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में आतंकवाद वहाँ फैला और उसकी जड़ें फैली और उन्होंने अपने तरीके से सारे काम किए। आज जब सत्ता में आए हैं तो उन्होंने हजरत बल के नाम पे जो किया उसके पर तो बोलेंगे गलत है, लेकिन अंदर अंदर कहते हैं कि एक धार्मिक भावना भी है। लेकिन अभी आप देखे थे कि वो कैसे वहाँ पर संजय सिंह से मिलते समय बताया कि यहाँ पर हमें कोई छूट नहीं है, हम किसी से मिल नहीं सकते। इसके साथ साथ में अब वहाँ पर डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है कि संपूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचिए, संपूर्ण राज्य का दर्जा इनको दे दिया जाए तो पुलिस बल सब इनके साथ में होगा। ये वही काम पहले जैसे करते थे, जब भी कोई इनकाउंटर होता था तो मनोबल बढ़ाने ये आतंकवादियों के यहाँ जाते थे और पत्थरबाजी और इन सब का बढ़ावा होता था। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग इनके लिए कंपलसरी है। जो काम मिला है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन इनका एजेंडा क्या है? वहाँ पर जो आतंक के खिलाफ गतिविधियाँ चल रही हैं, उनके जो सोर्सेज थे फोर्स के, उनको एक तरीके से डोर टू डोर कैंपेनिंग करके डराने का काम कर रहे हैं। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? भारत के लिए नहीं हो रहा, ये आतंक के लिए हो रहा, आतंकवादियों के लिए हो रहा। इस तरीके से क्या वहाँ पर सरकार, केंद्र पुनः शासन, केंद्र से शासन करना चाहिए, उसे उनकी सरकार भंग करनी चाहिए। ये सोचने के लिए केंद्र को मजबूर कर रहे हैं। हाँ, ये है कि वहाँ पर जनता काफ़ी खुश थी, काफ़ी अपने कमाई में उनको व्यवस्था मिलने लगी थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये डर पैदा कर रहे हैं कैंपेनिंग के नाम पर, वो जम्मू कश्मीर के लिए खतरनाक होता जा रहा है। इसी के क्रम में अब देखिए, जो भी देश में होता जा रहा उसको एक कड़ी के रूप में लेके आया। यही समय था जम्मू कश्मीर में ये सब करने के लिए? इनको नहीं, इनको पहले कूल कराना था और फिर अपने चीज़ों को आगे रखना था, लेकिन ये शुरू से ही निगेटिव काम कर रहे हैं। इसके बाद आइए, एक कानपुर में जुलूस निकलता है आई लव मोहम्मद के नाम से। किसी भी नागरिक को आप पूछेंगे मुसलमान किसको प्यार करते हैं तो बताएंगे मोहम्मद को करते हैं, लेकिन उस पर किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन मोहम्मद के लव करने वालों के रास्ते पर पुलिस को आपत्ति थी, जिस पे उन्होंने परमिशन नहीं दिया था। एक कानपुर की घटना जो है, ये होती है कि एक FIR हो गया, उसका विरोध करने के लिए हम किसी भी रास्ते पे जाएं, ये इनका मांग है इनडायरेक्ट में कि हम जो चाहें वो करें, पुलिस हमको न रोके। इसी के लिए, इसी के समर्थन में आज देखें कई शहरों में इनका विरोध, इनके दंगा करने के स्टाइल शुरू हो गई है। आप बम्बई में देखें, मस्जिद के सामने से मूर्ति जा रही है, उस पर इन्होंने तोड़फोड़ कर दी। तो इनका क्या उद्देश्य है? इस समय क्यों कर रहे हैं? ये भी सोचने की बात है। इसी तरीके से आप देखें आगे के कि जितनी पार्टियां चुनाव में हैं, वो जैन जी नेपाल की मांग कर रही हैं। क्या यही समय था उनको जैन जी याद आना? नहीं, जैन जी से वो युवाओं को प्रवोक करके एक अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी इन्हीं सब की कड़ियों में एक न आप जोड़िए। इसके बाद आता है बंगाल का
बंगाल में भी SIR के मुद्दे पे नाराजगी और वहाँ पे भड़काया जा रहा है लोगों को। तो नेपाल के बाद आप देखें हर एक जगह जैन जी या मुस्लिमों की आज़ादी के नाम पे, मुस्लिमों के सपोर्ट के नाम पे जिस तरीके से पार्टियां भड़का रही हैं वो भी सोचने की बात है। इसके बाद देखिए विदेश नीति के थ्रू अमेरिका ने जो साजिश रची है भारत को घेरने की, पाकिस्तान के साथ समझौता, उधर बांग्लादेश के साथ समझौता, उसके बाद उसने चटगांव के पास जो है एक द्वीप है उसके लिए मोहम्मद यूनिस से समझौता करने की जो बात चल रही है, उससे क्या फ़ायदा होगा कि अमेरिका को जो व्हाइट स्टेट का सपना है वो पूरा होगा, जिसमें म्यांमार, बांग्लादेश का कुछ पोर्शन, चटगांव और वो द्वीप और भारत का जो ईसाई बाहुल क्षेत्र है उस पर भी उनकी निगाहें लगी हुई हैं। इसी के लिए भारतीय सेना और भारत का नेतृत्व म्यांमार में अपनी एक्टिविटी बढ़ाए। बांग्लादेश में उन्होंने देखा घुसपैठ बहुत ज़्यादा हो रही है, शक्ति बढ़ती गई और उनके सामान आने जाने पे भी प्रतिबंध लग गया। इसी तरीके से आप देखें पाकिस्तान का जो सऊदी अरब का समीकरण बना, सुरक्षा समझौता, उसमें अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भी भारत के लिए एक चिंता का विषय है। क्या पाकिस्तान किसी देश को सुरक्षा दे सकता है? उसकी क्षमता है नहीं, क्योंकि अमेरिका की नीति में इस समय पाकिस्तान को महत्व देके उसकी फाइनेंशियल हेल्प करने की बात है। तो हेल्प वो सिक्योरिटी के नाम पे जो अरब से पैसा मिलेगा, उनके मुस्लिम नाटो कंट्रियों का जो संगठन बन रहा उससे जो उनको पैसा मिलेगा वो किसके काम आएगा? पाकिस्तान उसका भारत के अगेंस्ट यूज करेगा, क्योंकि उसको घास खानी है, विकास नहीं करना है। ये भी एक देश के प्रति साजिश है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्या अमेरिका इजराइल को छोड़ देगा नाटो मुस्लिम देशों के बन जाने से? क्योंकि उनका तो टारगेट इजराइल है। तो अमेरिका करना क्या चाह रहा है? ये भी बड़ी दयनीय स्थिति है कि अमेरिका किस करवट बैठना चाह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, ये भी एक गुप्त एजेंडा है। लेकिन अब जो चीज़ें वर्ल्ड में हो रही हैं उसके लिए भारत सतर्क है और फूंक फूंक के कदम रख रहा है। अमेरिका इसी बहाने ईरान में अपने 4 बार जो बंदरगाह है उस पर भी प्रतिबंध लगा के अपने काम शुरू कर दिए हैं कि मतलब भारत किसी देश में अपने हित का विकास न कर सके, ये इसका मोटिव है। ये दबाने की प्रक्रिया है। ये अपने साथ मिला के भारत की प्रभुता को चैलेंज देने की बात है और अपने हिसाब से देश चलाने की बात है। इस पर भी देश की जनता को गंभीर होना चाहिए। ये सारे मिलके हमारे कुछ नेता मलेशिया में क्यों भाग जाते हैं जब यहाँ ज़रूरत होती है, और उसके बाद देश में बहुत सारी हलचलें होती हैं। सैम पेद्रोता का बयान जो है वो भी पाकिस्तान के लिए उनका देश जैसा लगता है। वो बाहर नहीं आए हुए हैं, वो तो अमेरिका में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के वो एक संरक्षक के रूप में है जो विदेश में अपनी नीतियां चलाते हैं, उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराते हैं। जब भी कुछ होता है मीटिंग वो कराते हैं। तो क्या पाकिस्तान उनके अपने देश जैसा है? ये आपको सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए और सोचिए कि कौन क्या कर रहा है। देश को आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है और केवल सत्ता के लिए देश में उत्पाद फैले, इसके लिए काम कौन कर रहा है? देश की जनता को
देखना चाहिए, सोचना चाहिए और मजबूर उनको करना चाहिए कि वो सही रास्ते पे आएं और देश की मुख्यधारा में काम करें। यदि ऐसा यहाँ की जनता नहीं करती तो जो जैन जी के थ्रू आज बांग्लादेश की हालत है, उसकी ग्रोथ थी, आज खाने के तरस रहे हैं। नेपाल की जो हालत है, आज उनकी दशा हर एक चीज़ पर निर्भरता उनको प्रॉब्लम में डाल रही है। क्या ये भारत को बांग्लादेश, पाकिस्तान की तरह कंगाल बनाना चाहते हैं, श्रीलंका की तरह कटोरा देना चाहते हैं? ये कटोरा जो था शुरू से लेकर घूमते रहे और अब बंद हुआ है, तो क्या आगे भी चलाने का इनका प्रस्ताव है? ये देश की जनता को सोचना चाहिए कि कौन क्या करना चाह रहा है, अब उसको जवाब देने की ज़रूरत है। जवाब दे। नमस्कार।